गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 15 में। लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको लेक्चर नंबर 14 का हाईलाइटेड थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ कि लेक्चर नंबर 14 में मैंने आपको क्या बताया था। लेक्चर नंबर 14 में हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन। ये 3 टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया था कि ग्रॉस से नेट में जाने पे क्या मिलता है और नेट से ग्रॉस में जाने पे आपको क्या मिलता है। ये जो हमारा लेक्चर नंबर 15 ये वीडियो है, ये वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या पढ़ेंगे? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये इसको शॉर्ट में बोलते हैं NIT। तो चलते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करते हैं, और मैं इसको इसके बाद मतलब थोड़ा सा इसके बारे में हाईलाइटेड करके थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। फिर इसके बाद थोड़ा सा इसको डीपली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है और ये कैसे हमारे नेशनल इनकम में वर्क करता है, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं और किस तरीके से इसका मूवमेंट क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स एज अ मीनिंग की बात अगर करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स refers to the difference between indirect tax taxes and subsidies। ठीक है, ये जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है ये हमारे डिफरेंस होता है इनडायरेक्ट टैक्स का और सब्सिडीज का। ठीक है, अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है और सब्सिडीज क्या होता है, इसका जिक्र हमने आपको आपके सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में बता दिया था कि सब्सिडीज क्या होते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। अभी मैं आपको यहाँ बताता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल्स टू होता है डायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ठीक है स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट टैक्स मतलब NIT को पाने के लिए आप क्या करेंगे, IT माइनस सब्सिडीज। क्या करेंगे? IT माइनस सब्सिडीज। अब चलते हैं, इसको थोड़ा सा मैं ओपनली थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, हमने आपको बताया कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है और कैसे इसको प्राप्त किया जाता है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल टू होता है डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो चलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इनडायरेक्ट टैक्स की यदि हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये हमारे उस टैक्स पे इंक्लूड होता है जो हमारे गुड्स पे ऑलरेडी क्या होता है, टैग लगा होता है। जैसे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जब किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करती है और उसको मार्केट में लाने से पहले जब गवर्नमेंट से वो परमिशन लेती है तो गवर्नमेंट क्या करता है, उस प्रोडक्ट पे टैक्स लगा देता है, जो कि टैक्स आपके प्राइस के साथ क्या होता है, इंक्लूड होता है। उस टैक्स को इंक्लूड होने के बाद आपका जो प्रोडक्ट का प्राइस होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, डिक्रीज नहीं होता है, जैसा कि हम अभी इसमें एक्सप्लेन करेंगे। तो इनडायरेक्ट टैक्स refers to those taxes which are imposed by the government on production and
sale of goods and services. फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं, just like a GST, you mean goods and services tax. ठीक है, अब थोड़ा सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एक कॉमन एग्जाम्पल, ठीक है। तो कॉमन एग्जाम की बात करते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि हम एक प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, हम एक प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले, यू मीन इफ कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग onset of speaker is 500, okay, and government device GST of 10%, then price of speakers will increase to that amount 550 due to indirect tax. ठीक है स्टूडेंट, जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारा जो एक्चुअल प्राइस था बिना टैक्स से पहले, वो हमारा प्राइस था कितना, ये हमारा प्राइस जो था ये विदाउट टैक्स के पहले मैं आपको बताता हूँ, विदाउट टैक्स प्राइस था हमारा कितना 500, देन विथ टैक्स प्राइस कितना हो गया 550। तो स्टूडेंट्स ये जो 50 रुपये का हमारा डिफरेंट आया है, ये जो 50 रुपये का हमारा डिफरेंट आया है, ये क्या है हमारा, ये हमारा है IT, यू मीन इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, जस्ट लाइक अ GST, जो कि हमारा 10% क्या था, इन्वॉल्व था, क्योंकि हमने एग्जाम्पल में आपको दिखा दिया था कि इफ कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑन सेट ऑफ स्पीकर्स इज 500, कितना था 500, एंड गवर्नमेंट लीव्स GST ऑफ 10%, 10% किसका, इस 500 का। तो 500 का आप रफली 10% यदि आप निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 50 रुपये हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, 500 रुपये हमारा प्राइस था और सरकार को टैक्स कितने देने हैं, 50 रुपये देने हैं। तो हमने जब इसमें ऐड कर दिया तो हमारा एक्चुअल प्राइस कितना हो गया, 550 रुपये हो गया। ये हमारा क्या हो गया, सेल प्राइस हो गया। हम इसी प्राइस पे क्या करेंगे, मार्केट में इन स्पीकर को क्या करेंगे, सेल करेंगे, ना कि 500 रुपये में। अगर 500 रुपये में हम सेल ही नहीं कर सकते हैं, अगर 500 रुपये हम लोग सेल करेंगे तो नुकसान हमारा होगा और सरकार हमसे ज़्यादा पैसा लेगी। ओके, ये तो बात हो गई हमारी किसकी, इनडायरेक्ट टैक्स की। ये तो बात हो गई किसकी, हमारे इनडायरेक्ट टैक्स की। इस इनडायरेक्ट टैक्स में हमने आपको बताया था क्या, कि ये सारे चीज़ें हमारे क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। अब हम बात करेंगे आपके सब्सिडीज़ की, जो कि हमारे NIT का दूसरा पार्ट है, जिसकी वजह से हमारा NIT क्या होता है, पूरी तरीके से कैलकुलेट हो पाता है। नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 16 में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सब्सिडीज़ को कैलकुलेट करते हैं और किस तरीके से सब्सिडीज़ क्या होता है, वर्क करता है। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इस चीज़ को आप बहुत कैजुअली समझिएगा और इससे
रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी करने होंगे जो कि आपकी किताब में अवेलेबल है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।